परमात्मा की स्तुति कर ले, उनका हमको याद करें। और पिछली बार मैंने जो बात शुरू की थी वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ओम गणपति नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्याम नारायणं जानकी वल्लभं, केशवं दामोदरं नारायणं जानकी वल्लभं। बोलो बोल मूड बंसी वाले की जय। भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसा है, हम सब लोग इस संसार में आए हुए हैं और अपने अपने भोग को भोगते हुए, अपने अपने आनंद को जीते हुए हम लोग जी रहे हैं। आपने कुमारी विश्वास की याद दिया, मुझे एक कविता की, मेरी कविता है वो याद आ गया कि कुछ देर कहीं रुकने से, कुछ देर कहीं रुकने से अपनत्व का भाव जग जाता है। कुछ देर कहीं रुकने से अपनत्व का भाव जग जाता है और सराय का टूटा कमरा भी अपने घर जैसे लग जाता है। सराय का टूटा कमरा भी। तो वैसे बताओ, क्या हम थोड़े देर के लिए इस देह में प्रवेश करते हैं, थोड़ी देर के लिए, और फिर ये इतना अच्छा लगने लगता है कि इससे छूटने का मन नहीं करता। आदमी 100 जतन कर ले, समझे कि नहीं, तो ये करेगा ही करेगा। यानी बड़ा अच्छा 4 लाइन गजल की बड़ी सुंदर है कि हर शख्स दुनिया में हादसा होने से डरता है। हर शख्स दुनिया में हादसा होने से डरता है। मिट्टी का खिलौना है फिर भी फना होने से डरता है। फना मतलब सब खत्म होना, फना होना मतलब खत्म होना। मिट्टी का खिलौना है फिर भी फना होने से डरता है। न जिंदगी पे बस इसका, न मौत पे असर इसका। न जिंदगी पे बस इसका, न मौत पे असर इसका, फिर भी ये कब खुदा होने से डरता है। हर जगह अपने आप को बोलता है कि मैं। यानी भगवान के साथ कंपटीशन किस बात की मालूम है पूरे लोगों में? खुद भगवान बनने की कंपटीशन भगवान के साथ चल रही है आज। ये जितने भी विज्ञान हम देखते हैं, क्या कर क्या रहे हैं वैज्ञानिक, ये ढूंढ रहे हैं भगवान ने ये सृष्टि कैसे बनाई। उसको ढूंढने के लिए सृष्टि कैसे बनती है ये देखना चाह रहे हैं लोग। और धीरे धीरे तो क्या है कि अभी धीरे धीरे तो आदमी मशीन बना रहा है आदमी के जैसा। क्यों बना रहा है? उसे ये जानना है कि परमात्मा ने आदमी कैसे बनाया करके, मशीन से आदमी बना। अच्छा, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ बन के आने वाला सबके आम के ऊपर में, आने वाले काल में। हम तो निकल गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जाल से, हम तो निकल जाएंगे, हमारी उम्र जितनी है उसके हिसाब से। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो भी बच्चे 3, 4, 5 साल के लिए, उनको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भूत होगा उसको संभालना है उनको, समझे कि नहीं? तो ऐसा कहता है कि नहीं, जिंदगी पे बस इसका, ना मौत पे सर इसका, फिर भी ये कब खुदा होने से डरता है। जिंदगी की कैद में फंसा इंसान, हर आदमी है जिंदगी की कैद। तो जिंदगी की कैद में फंसा इंसान रिहाई मांगता है, रिहा होने से डरता है। हाँ, रिहाई मांगता जरूर है, रिहा होने से डरता है। हर शख्स दुनिया में हादसा होने से डरता है। यानी ऊपर वाला हर रोज परेशान रहता है, ए भगवान बहुत परेशान हूँ, उठा ले मुझे, उठा ले। अगर परमात्मा आया, भाई चलना है क्या? नहीं, मैं अब मेरे को उठाने के लिए नहीं बोला, बगल वाले को उठा ले भैया। मैं तो अभी अपने नाती पोते के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तो ऐसी आदमी फंसा हुआ है इस पूरी दुनिया के अंदर में, और इसी फंसने से अपने आप को उठाना अगर है तो श्रीमद् भगवद गीता को हम लोगों ने जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और श्रीमद् भागवत गीता
ऐसा ग्रंथ है कि सारे ग्रंथों का निचोड़ है ये, सारे ग्रंथों का निचोड़। वेद हो गए, उपनिषद हो गए, इसलिए प्रस्थान त्रयी इसको इसलिए बोलते हैं। 3 चीज़ें प्रस्थान त्रयी में आती है, एक तो उपनिषद आता है, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, 3 चीज़ें हैं। तो ब्रह्मसूत्र जो है वो है व्यास जी ने सारे उपनिषद के अंदर में उसका सार बनाया और ब्रह्मसूत्र के 4 अध्यायों में उसको ला दिया, उसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। तो ये हम लोगों ने समझना चाहिए कि अंतिमतः भगवान कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पे भगवद गीता के अंदर में जो ज्ञान दिया हुआ है वो क्या है? आदमी का अपना आत्मा का उन्नयन, यानी क्या होता है, ऊपर वाले ने अपने अंदर में तो ये डाल दिया है, जान जिसको बोलते हैं हम, प्राण जिसको बोलते हैं। तो हम ये प्राण क्या है ये हम नहीं समझते। हम पूरे देह के साथ में जो पूरा रचना बनी हुई इसको हम मानते हैं। मैं मानता हूँ, ये मैं हूँ प्रकाश मालगा में, है ना। लेकिन सच्ची में मेरा होना तब तक ही अस्तित्व में है जब तक जान है। इसके बाद ये जान निकल गई तो उसको जब हॉस्पिटल से लाते हैं ना हम लोग, तो प्रकाश मालगा को ला रहे नहीं बोलेंगे कोई आदमी, बॉडी को ले आओ बोलेंगे, बॉडी को। अपनी आदत है ना, बॉडी कब तक आ रही है। आप देखा कभी भी कोई मरता है तो उसको ये उसके नाम से उनको कब ला रहे हैं ये कोई नहीं पूछता, बस ध्यान रखो खुद ही बॉडी कब आ रही है, बॉडी का पोस्टमार्टम को हो रहा है, ये सारी चीजें, मतलब वो नाम खत्म, उसके बाद बॉडी रह जाती है ये। तो बॉडी जब जो रह जाती है उसके अंदर में जो नाम था जो नहीं लिया जाता वो है अस्तित्व हमारा। और वो अस्तित्व क्या है उसको समझने का प्रयत्न हम सब लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी लोगों ने वो किया है, सब लोगों ने प्रयत्न किया। और जिन जिन लोगों ने जो जो ये जानने का प्रयत्न किया है वो अपने अपने सीमित क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, अच्छे बनते गए। इसका परिणाम ऐसा है कि हमारे जीवन में सारे दुखों का जो कारण है, सारे दुख हमारी परेशानी वो हमारे इस जन्म के साथ आए हुए हैं, हमारे जीवन के साथ आए हुए हैं। अच्छा, सारे दुख कहाँ से पैदा मालूम है क्या? यानी इस भूतल पे पहुंचने के पहले हमारा दुख है। भूतल पे पहुंचने के पहले गर्भावस्था में हम लोग है, तो हमारी माँ जैसे तीखा खाएगी तो उसका तीखे का हमको भी तकलीफ है ना, हमको अंदर में अपने को वो स्मृतियाँ नहीं है, हमको वो ध्यान नहीं है उस जगह का, उस समय का। लेकिन वो मीठा खाए, तीखा खाए, तेज खाए, उल्टा सीधा खाए तो तकलीफ तो होती थी। और एक गर्भावस्था में बंद जगह पड़े तो उसकी तकलीफ है। और फिर जब तय हो जाता है 279 दिन के बाद, ऊपर वाला का भी बड़ा अच्छा है, मैंने मेरी किताब में इसका पूरा विवेचन किया है कि जो आम आदमी 279 दिन के बाद इस भूतल पे पैदा होता है, 279, तो उसके अंदर में सारे जो, मैं इसका साइंस भी आपको उसमें किताब में लिखा है मैंने कि उसका जितनी मॉलिक्यूल्स है हमारे मूलद्रव्य उसका कैलकुलेशन है 279 का आता है। लेकिन जितने भी पुरुष जो है, पुरुषोत्तम जो है, भगवान के स्वरूप है, उनको इस भूतल पे आने के लिए 279 दिन नहीं लगते, 1 साल लगता है, 365 दिन लगते हैं। क्योंकि उसके अंदर में जो पारा नाम के मूलद्रव्य का जो एक मूलद्रव्य का आंकड़ा है, आपको साइंस में आप पढ़ोगे 80 है, वो मिलने के बाद में 300 भगवान भी 1 साल, राम भी 1 साल, कृष्ण भी 1 साल। आप पढ़ लेना भागवत के अंदर में, ये आपको पता लग जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, हम जब उस भूतल पे आते हैं 279 के बाद, वहां से तो स्टार्ट होगा ही ना, हम बोल सकते हैं, दर्द हुआ, खांसी हुई, बुखार हुआ, कुछ नहीं बोल सकते। आप निकलते समय भी कितनी वेदना के साथ निकलते हैं हम लोग। माँ को जितनी वेदना होती है उतनी उस बालक को भी तो होती है। वहां से पूरे, वहां जो वेदना शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाते हैं, तो पूरे जन्म के अंतिम सांस लेने तक के हम लोग वैसे दुख में रहते हैं।
लेकिन ये दुख हमको अनुभव के लिए होते हैं। कभी मुझे लगता है कि अपने को कोई अगर फोड़ा वोड़ा हो गया, कभी याद करो आप, फोड़ा हो गया और फोड़े में पस हो गया, हाँ पस हो गया, तो देखो वो पस के ऊपर, फोड़े के ऊपर हाथ घुमाने से अच्छा लगता है कि नहीं आपको? दर्द होता है लेकिन उसको ऐसे घुमाने से अच्छा लगता है। तो वैसे अपना शरीर जो है पूरा रक्त मांस पस का बना हुआ है और हमको इसी में वो ऐसा आनंद आता है, इसी में आनंद आ रहा है हमको। इसके अलावा भी हम है, ये हमारे दिमाग में नहीं आता। तो इसलिए ये समझने वाली बात है कि हम क्या है। तो ये गीता के अंदर में ये दूसरे अध्याय से लेके तो 5वें अध्याय तक, 6वें अध्याय तक के ये चीज बताइए कि तुम बने कैसे हो। ये है पुरुष तत्व, जो आत्म तत्व के नाम से जानते हैं हम लोग, और प्रकृति तत्व। ये प्रकृति भी पुरुष की छाया शक्ति है, ब्रह्मा की छाया शक्ति माया, ब्रह्मा की छाया शक्ति माया, यानी इस धरा से ऊपर पूरे ब्रह्मांड तक जो फैला हुआ विस्तीर्ण पट है, वो विस्तीर्ण पट जो है उसका नियंत्रण, नियमन, संचालन जो करने वाला है वो है ब्रह्मा। और वो ब्रह्मा जो है वो अपनी ही छाया शक्ति के माध्यम से ये पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम, मैं नहीं करता, ये प्रकृति माया करती है। तो सारा जड़त्व, ब्रह्मा तो चेतन है, पुरुष तो चेतन है, लेकिन उसके अंदर में जो प्रकृति तत्व है वह जड़ है, क्योंकि उसके 3 गुण हैं, त्रिगुणात्मक है, 3 गुण है। तो वो जड़त्व जो है उसके साथ सारा इंद्रियों का तामझाम जो है वो उस जड़त्व के साथ में बनता है। तो ऐसा है कि जड़त्व को लेकर हम लोग चलते हैं, तो उसके अंदर में फिर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंचमहाभूत वगैरह 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 सब उसके अंदर बनते हैं। लेकिन एक बड़ी मजा है कि परमात्मा या जीवात्मा या आत्म तत्व जो है, वो जो चेतन तत्व है, उसके वजह से प्रकृति जड़त्व होने के बावजूद भी प्रकाशित है। वो जीवात्मा के प्रकाश से प्रकृति प्रकाशित है, वो काम कर रही है इसके प्रेरणा से, इसके आशीर्वाद से, समझे कि नहीं? लेकिन प्रकृति जब अपना काम शुरू करती है तो वो भी अपने गुणों के साथ इस जीवात्मा को बांध देती है, उसके साथ जीवात्मा भी बनता है, जबकि उसने बांधना नहीं चाहिए, वो तो चेतनत्व है। नहीं, वो जीवात्मा भी शरीर में रहते रहते हुए इस भ्रम में आ जाता है कि मैं शरीर हूं। इसलिए शरीर और चेतनत्व का, शरीर और चेतनत्व का, इंद्रियों का और चेतनत्व का ऐसा गठजोड़, जिसको संघात कहते हैं हम लोग, वो संघात यानी शरीर है। अब इसको क्या करना है? अगर हमें उस आत्म तत्वों का बंधन खत्म करना है, आत्म तत्वों का बंधन खत्म करके उसको परमात्मा तत्व के साथ जोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सारा गीता का ज्ञान है। ऐसा है ना कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जो फैली हुई चेतनत्व की शक्ति है, उसके हम न जाने कितने 1/1 मिलियन 1 ट्रिलियन आप बोलते जाओ, इतने हिस्से हम लोग हैं। और उस ब्रह्मांड के साथ में उसके वजह से आए हुए हम लोग। जैसे मैंने आपको हमेशा उदाहरण बताया कि पिन के अंदर में मैग्नेट के साथ चिपकी हुई जो पिन रहती है, टासरी, वो मैग्नेट के साथ चिपकी हुई रहती है, तो उसके अंदर में ये नहीं रहता मैग्नेटिज्म, लेकिन फिर भी एक पिन दूसरे पिन को से लेके उठ सकती है कुछ देर के लिए, क्योंकि वो सारी पिन के अंदर में वो चेतन को जो है मैग्नेट है, वो जितनी पिन वहां चिपकी हुई सबके अंदर में आई हुई है। अलग अलग पिन है, जैसे आप और हम सब अलग अलग है, समझे कि नहीं? लेकिन जैसे सब पिन के अंदर में वो चेतनत्व गया हुआ है, मैग्नेटिज्म गया हुआ है, तो कोई भी पिन उठाओ, किसी भी पिन के साथ उठा के आप कुछ देर के लिए उसको, उसके अंदर में आप मैग्नेटिज्म का अनुभव कर सकते हो। वैसे हम सब उस ब्रह्मांड के चेतनत्व का एक मूल कण, सूक्ष्म कण, इतना सूक्ष्म कण है
कि जिसको आप सोच नहीं सकते हो। कितना सूक्ष्म कण होगा जब स्त्री पुरुष के संयोग से अत्यंत सूक्ष्म बिंदु के रूप में मां के गर्भ में हम लोग प्रवेश करते हैं, तो कितना सूक्ष्म तत्व होगा। एक सुई के नोक पे 1000 माँ जाए, ऐसे कण के साथ हम लोग इस धरती पे और कितना होते हैं। वहां से फिर अपना विकास होते जा रहा है। एक कण कण के साथ 2 भाग 3 भाग 6 भाग होते 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 ये सारा शरीर का जो है। लेकिन बड़े मजेदार कभी भी सोचो आप, ये बनता भी कैसे है। मुझे सब एक जैसे नहीं बन रहे हैं, सब एक जैसे नहीं बनेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ है तो सही का, नाक आँख कान सब एक जैसे है जी, लेकिन एक आदमी दूसरे आदमी से थोड़ा सा तो फर्क रहता है, तभी जाके आप है और आप है, समझे कि नहीं। अच्छा, ये तो आदमी के साथ हो गया। पूरे बाकी जो जीव है वो सारे जो बने हुए हैं वो भी ऐसे ही है। कभी कभी मुझे लगता है कि फूल पत्ती अलग अलग किस्म के है ना, यानी पत्ते के ऊपर में भी अलग अलग कलर भगवान ने दिए हुए, पंछियों के भी अलग अलग कलर दिए हुए, समझिए ना, पशुओं के अंदर में भी अलग अलग भाव दिए हुए। तो ऊपर वाले ने ये इतना सारा जो तामझाम खड़ा कर दिया है, कितनी ताकत होगी सोचो। यानी मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारी औकात क्या है। सोचो हमारी औकात क्या है, कुछ भी नहीं है। हम इस भंडारा तुमसर शहर में बैठे हुए 10-20 लोग यहाँ पे, ये भंडारा शहर, भंडारा जिला, फिर विदर्भ आ गया, फिर आ गया भारत, और फिर पूरा ये अमेरिका से लेके जापान तक इतना बोला। मैं अक्सर जब दिल्ली से, ऑल इंडिया का मैं अध्यक्ष हुआ करता था, तो दिल्ली से मेरा अक्सर आना प्लेन में होता था। शाम के समय वो फ्लाइट निकलती थी 4-5 बजे, नागपुर में 6 बजे पहुँचती थी। मैं ऊपर से नीचे देखता था, पृथ्वी दिखती थी मुझे, ऊपर से दिखता था। तो चाहे प्लेन कितना भी दूर गया, उस प्लेन में बैठे हुए आदमी को पूरी पृथ्वी तो नहीं दिखती, वो उतना ही दिखता है जितना वो नीचे दिखता है, उतना पोर्शन। और मैं कभी सोचता था कि ये पृथ्वी का गोला जो है, बगैर किसी अटैचमेंट के या कनेक्शन के, रस्सी वस्सी कुछ बंधी हुई नहीं है स्थित है। अच्छा, ऊपर से देखो तो नहीं समझता कि घूम रहा है, लेकिन घूम रही है वो पृथ्वी, वो गोला जो है वो घूम रहा है, और भयंकर स्पीड से घूम रहा है। लेकिन हम उसके वातावरण में होने की वजह से उसका घूमना हमको अलग से पता नहीं चल रहा, ये विज्ञान है उसका घूमना। और मैं सोचता था कि ये गोला इतना बड़ा घूम रहा है, इतना बड़ा, कितना बड़ा गोला है ये। सोचो यहाँ से अभी पृथ्वी, तो सोचो अमेरिका, समझे नहीं कितना बड़ा गोला हो गया। ये गोला घूम रहा है, ये पूरे व्योम में, इस आकाश में स्थित है, घूम रहा है। थोड़ा सा चांद कहीं कोने में खड़ा है, तो कहीं गुरु ग्रह खड़ा है, कहीं मंगल ग्रह खड़ा है, और हमको पता ही नहीं है कितने दूर है। बड़े मुश्किल अभी हम चांद पे अभी भी जा रहे हैं। अभी हम लोग अभी गए नहीं, वो 66 में गया था अमेरिका, अपोलो 11, उसके बारे में भी शंका है कि सचमुच गया था कि उसने किसी जगह वो फिल्म का सेट बनवाया था, क्योंकि उसके बाद तो कोई गया नहीं। यानी अमेरिका ने अपोलो 11 भेजने का जो दावा किया है वो ऐसा दिया जैसे वो उनका फांसी की सजा देने के बाद में वो जज कलम नहीं तोड़ देता ना, फिल्मों में देखते हैं वो कलम तोड़ देता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि अपोलो 11 के बाद अमेरिका ने क्या कलम तोड़ दी थी कि दूसरा कोई आदमी नहीं गया। अब भी हम लोग जाने वाले हैं, अभी गगनयान जाने वाला है, अभी मंगल तक अभी भी गए हम लोग। सोचो कि इतना बड़ा विशाल ये जो सृष्टि का चक्र है अपने सूर्य मालिका का, और अपनी सूर्य मालिका जो है वो इस प्रचंड एक आकाशगंगा का हिस्सा है। तो अपने आकाशगंगा के बारे में वो टावर ऑफ फिजिक्स में किताब में लिखा था कि कल्पना करो कि पूरा तुमसर शहर का एरिया पकड़ लो तो एक आकाशगंगा है समझ लो, और यहाँ अगर एक चींटी चल रही हो या राई का दाना हो, वो दाना मतलब सूरज समझ लो आप। पूरे तुमसर के एरिया की कल्पना करो, वो दाना वो है सूरज। तो सोचो उसके बाद कितना बड़ा। और एक आकाशगंगा ने अभी तो नई आकाशगंगाओं का पता चल रहा, अभी पिछले हफ्ते पेपर में आता कि दूर कई प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा नया पता लगा, उसका नाम और नंबर दिया अभी। वो टेलीस्कोप है जो अभी
आकाश में टेलीस्कोप है वो ढूंढ रही है और जगह जगह कहाँ है। सब इतना सारा है और करोड़ों करोड़ों साल से ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। सूरज घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, आकाशगंगा घूम रही है, और हम तुमसर में खड़े हुए चंद लोग। तू क्या समझता है मेरे को, मैं क्या चीज हूँ तेरे को पता नहीं। अबे तू क्या चीज है भैया इस पूरे ब्रह्मांड के सामने? और सामने वाले को बोलते थे झगड़ा करते हैं लोग, यानी कितना छोटा हमारा, छोटे छोटे। अच्छा, हमारे झगड़े भी बड़े। एक बार मैंने सोचा कि जितने बड़े बड़े झगड़े कोर्ट कचहरी में गए हुए, तो मेरा एक दोस्त वकील था तो उसके साथ अक्सर बैठते थे, तो मुझे एक चीज पता लगी कि जितने बड़े बड़े झगड़े कोर्ट में चलते हैं, वो झगड़े का अगर बिंदु पकड़ने जाओ ना कि मूल कहाँ से शुरुआत हुई, तो आपको आश्चर्य लगेगा। झगड़े का कारण बहुत छोटा सा रहता है। उसने मेरे को देके आज सुबह चाय नहीं पिलाई, यहां से भी शुरू हो सकता है झगड़ा जो पुरखों तक जाएगा। सादे मेड़ के झगड़े के अंदर में लोग भाई भाई झगड़ा करते थे, क्योंकि ये जो शरीर बना है ना प्रकृति द्वारा, तो उसके अंदर में सारे जो गुण है, सत्व रजत तमो, 13वें 14वें अध्याय में अपन जो आएंगे उसका भी उल्लेख इधर आता है। तो ये उस गुणों के चक्कर में हम लोग अहंकार से, तो होता क्या है कि प्रकृति फिर महतत्व बनाती है, फिर अहंकार बनाती है, अहंकार से 5 ये जो है अपने पंच महाभूत बनते हैं, फिर अपने उस सारे, ये सारा आडंबर बन जाता है। लेकिन हम उस झगड़े में फंसे रहते हैं और दुखी रहते हैं। तो उस दुख से हटाना हो तो पहले तो हमको ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या है, और हम अगर अपने अंदर के चेतन तत्वों को समझ लें और उसके वो बंधन में डालने वाले ये प्रकृति के जड़त्व को समझ ले, तो हम आगे जाएंगे। तो इसको अगर समझना हो तो 2 चीजें, एक तो भक्ति मार्ग से, एक तो ज्ञान मार्ग से, एक तो कर्म मार्ग से। तो ये पहले अध्याय जो 6वें अध्याय आखिरी में चल रहा है, तो ये है कर्म मार्ग का। तो इसमें बड़ा सुंदर बताया कि जो चीजें तुम लोगों को भक्ति से मिलेगी वो कर्म से भी मिल सकती है, लेकिन ये कर्म के अंदर में कोई भी चीज तुम अपने आप के बारे में सोचते हुए करोगे तो दुखी रहोगे। जो जो चीज भी आप अपने बारे में सोचते हुए करोगे, हालांकि हमको कई लोगों ने बताया, हमको लोग बताते रहते हैं कि अपना ध्येय करो, अपना कर्म तय करो, है ना, अपने बारे में, अपने उत्थान, उद्धरेत आत्मानात्मानम। तो वो क्या है, गीता का जो श्लोक है कि उद्धरेत आत्मानात्मानम अवसादे, मतलब अपने ही आत्मा को तो उद्धार कर सकता है अपने ही। तो हमने वो आत्मा के उत्थान का अर्थ हमने ये पकड़ लिया, शरीर का उत्थान, हमारे शौकों का, इंद्रियों के आकर्षण का उत्थान, और वहां पर जाते हैं हम लोग। वो उद्धरेत आत्मानात्मानम जो बोलते हैं, तो आत्मा का उद्धार वो कैसे होगा? तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग उसको समझ लें। और 6वें अध्याय में ये सारी चीजें जो है वह अष्टांग योग की है। अभी तक हम लोगों ने जो 19वें श्लोक तक गए हम लोग, तो हम लोग उसके पहले तक हमने अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और उसके बाद ध्यान तक, यहाँ तक ध्यान तक हम आ गए थे। और मैं अक्सर आपसे कहूँगा कि कोई भी चीज़ मैंने पढ़ी है, जो जो चीज़ मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से बताता हूँ। कि जैसे भगवत गीता, कल एक आदमी मुझसे कह रहा था, यार मैं बोले 3 बार गीता पढ़ी लेकिन मेरे समझ में नहीं आई। सही बात है। और ऐसे आप गीता पढ़ते जाओ तो वाकई समझ में आती नहीं है, और आती नहीं करके फिर त्रास आता, फिर बिगाड़े को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जब मुझे भी पहले बार मैंने जब गीता पढ़ी थी ना, तो मुझे भी यही प्रॉब्लम गया था कि ये यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर। लेकिन कोई भी चीज़, जैसे गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, जैसे मैंने कुरान पढ़ी 3 बार, मैंने कुरान पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि कुरान में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मुझे याद आया कि भगवत गीता भी मुझे थोड़ी बहुत जो समझी है, केवल भगवत गीता से नहीं समझी। मैंने फिर उपनिषद पढ़े, षड्दर्शन पढ़े, वेद पढ़े, और ब्रह्म सूत्र पढ़े, फिर वो तिलक जी ने लिखी हुई गीता रहस्य भी पढ़ा, और फिर अनेक लोगों ने लिखी हुई अलग अलग गीता पढ़ी, सबके अंदर
जरूरी है कि इसके बाद समझ में आती है गीता का ज्ञान। तो कृष्ण का भी, सॉरी कुरान का भी जो है, उसके बाद फिर मैंने मोहम्मद पैगंबर की लाइफ पढ़ा, लाइफ ऑफ मोहम्मद पैगंबर मुल्लक करके एक आदमी था, उसने लिखी हुई बड़ी किताब है, वो पढ़ी मैंने। उसके बाद मैंने वो पढ़े, क्या कहते हैं उसको, हदीस, बहुत लोगों की, अलग अलग लोगों की हदीसें पढ़ी। उसके बाद मेरे को कुरान पढ़ा तो समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या है। तो उसके बाद फिर मैं बहुत लोगों से बहस भी कर सकता हूँ कुरान के ऊपर कभी। फिर मैंने बाइबल भी पढ़ी, तो सीधी सीधी बाइबल पढ़ो तो बाइबल समझ में नहीं आएगी। तो फिर मैंने गॉस्पेल पढ़ी, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा, 10 कमांडमेंट पढ़ी, मैंने जो सारा जीवन मैंने वो यहूदियों से कैसे क्रिश्चियनिटी तक प्रवास हुआ, ये सब पढ़ने के बाद जब सब टोटल समझ में आता है तो आपको समझ में आता है। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ अष्टांग योग, तो आप लोगों से मेरी विनती भी है कि आप गोरखपुर प्रेस की मिली हुई वो अष्टांग योग, सॉरी पतंजलि योग प्रदीप का नाम की किताब है, कहीं भी मिलती है। अब वहाँ है, मुझे बोरिंग होती है क्योंकि अपना चाव नहीं ना अपने पढ़ने का, लेकिन अगर यहाँ बैठे बैठे का आपके अंदर में वो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है समझ लो, तो आप वो पढ़ो। वहाँ से आप लोगों को थोड़ा बहुत धीरे धीरे समझना शुरू हो जाता है। फिर आप पढ़ो उपनिषद, 11 उपनिषद है, तो अलग अलग उपनिषद अलग अलग अपने पास में लाइब्रेरी में है या किताबें मिलती है, उपनिषद पढ़ो। यूट्यूब पे अगर आपने उपनिषद डाला तो आपको कम से कम 10-20 लोगों के उपनिषद पे व्याख्यान मिलेंगे, आपको सुनो, पढ़ो। और मैं तो बोलता हूँ सुनने के साथ साथ आप पढ़ने का भी कार्य करो, क्योंकि फायदा कैसा मालूम है क्या, आप जब सुनते हो तो आप सुन रहे हो, आपका दिमाग पूरी तरह से बताने वाले की तरफ लगा हुआ है। लेकिन जब पढ़ते हैं तो बीच बीच में हम अपना एक आधा डायलॉग समझ में आएगा कि उसके ऊपर में भी अपना दिमाग भी शुरू हो जाता है चिंतन करते हुए, और इसके समकक्ष कोई तुलनात्मक उदाहरण ढूंढने में अपना दिमाग शुरू हो जाता है। तो पढ़ो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं भी और सुमन जी हम लोग नहीं आ सकते यहाँ पे, मैं और हमारे गुरु जी जो है ना, गुरुदेव हमारे सुमन जी देशपांडे, कभी कभी हम दोनों का आना नहीं होता। आने वाले काल में और क्या स्थिति बनती है, समझे कि नहीं। मैं आज हूँ, कल हूँ या नहीं हूँ पता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग इस तरह से हो जाए कि जहाँ मैंने छोड़ा वहाँ से आप आगे बढ़कर बता सकते हो। मैंने कहा माता जी इस मामले में तो काफ़ी बुद्धिमान है, योग का है ना आप लोगों का, करते हैं आप, तो आप भी पढ़ो। आप भी नाना जी, आप तो बहुत सुंदर, आपका मैंने भाषण सुना है, आपने यूट्यूब पे डाला हुआ था, इसमें डाला हुआ था, उसमें वो देखा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से, यानी कभी कभी मुझे लगा इनको सुनने के बाद तो मुझे लगा कि मेरे से अच्छा बता सकते थे आप, लेकिन आप ये सोचते हो कि मैं अच्छा बता सकता हूँ, प्रॉब्लम ये है तो आप लोग भी अच्छा सुना सकते हो। तो मेरी इच्छा है कि आप पढ़ो और उसके बाद सोचो, चिंतन मनन इसके साथ, तो समझ में आता है। तो अपने यहाँ पे जो मैं आपको अष्टांग योग बता रहा हूँ, ये 6वें अध्याय में अष्टांग योग का मामला है कि धीरे धीरे यम नियम कंट्रोल कैसे हो सकता है, यानी सत्य ऐसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये हो सकता है। यम नियम मतलब नियम के अंदर में तप शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये होता है। उसके बाद आसन प्राणायाम वो पढ़ो। अगर पतंजलि का योग सूत्र पढ़ो तो उसके अंदर में 4 भाग है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। उसके अंदर में कहते हैं कि समाधिपाद में टोटल फिलोसॉफी है, पूरे इसकी सब समाधिपाद में। साधनपाद के अंदर में न जाने कितनी क्रियाएं हैं, आसन प्राणायाम की क्रियाएं, न जाने कितनी 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 क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं उसके अंदर में बताई गई। और वो क्रियाओं का इतना ताकत है उस क्रियाओं में, आप वो सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे वर्णन आपको दिखेंगे। और अपनी पता ये होगा नहीं, क्योंकि हम लोग करते हैं, हम लोग प्राणायाम भी करने जाते हैं ना, अष्टांग योग, मुझे अष्टांग योग के तो दूर जाओ, खाली प्राणायाम कहीं हम क्लास वास में जाते हैं तो हम भी प्राणायाम को बहुत मन से थोड़ी करते हैं हम लोग। और बहुत बात तो क्या हमारे अंदर में कुछ दम्भित्व ऐसा है कि मैं प्राणायाम करने जा रहा हूँ, ये 10-20 लोगों को पता लग गया कि उसके बाद मैं घर में जाकर सो जाता हूँ, है ना। मुझे एक बार आया मेरा, आजकल बड़ा अच्छा लगता है, मैं क्या हो गया, नहीं सुबह जाता हूँ ना मेरे घूमने के लिए, तो अच्छा लगता है। मैंने बोला तेरे कितने लोगों को बताना होगा जरा ऐसा,
नहीं अभी मैंने तेरा जितने सब तेरे पैसा वाले लोगों को तू बता देगा ना, मैंने बोला उसके बाद दूसरे दिन तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो हमारा ये आइटम भी है, यानी हमारा जो स्वभाव है कि मैं कुछ करता हूँ ये लोग देखे और लोग समझे और लोगों के मन में मेरे प्रति थोड़े आदर का और तारीफ का भाव आए। ये जो भाव है ना हमारे मन में, हमको अच्छा लगता है, लोग हमारी तारीफ करते हैं ना। किसी ने भी तारीफ कर दिया, वाह डॉक्टर साहब थोड़े 10 मिनट के पहले इन्होंने मेरी तारीफ कर दी, समझे, कुमार विश्वास वगैरह कह दिया, समझे ना, अच्छा लगता है। मैं तो कोई सिद्ध पुरुष तो हूँ नहीं है कि सारे से उपराम हो गया, अच्छा लगता है। और आदमी को स्वयं को देखना कितना अच्छा लगता है, मालूम है आपको, पिछले बार बताया था मैंने। ये टीवी के ऊपर में जब वो क्रिकेट मैच चलती है तो बीच में से लोग चिल्लाते हैं हाँ हाँ करके। एक दिन क्या हो गया कि विराट कोहली आउट हो गया, टीवी कैमरा इधर गया तो लोगों ने चिल्ला, तो मेरे को समझा नहीं विराट कोहली के आउट होने पर लोग क्यों चिल्ला रहे। फिर बाद में समझ में आया कि लोग विराट को देख के नहीं चिल्ला रहे, वो टीवी कैमरा में खुद को देख के चिल्ला रहे। लोगों का आनंद किस बात का है, खुद को देखना, समझे कि नहीं। अरे विंडो शॉपिंग करने कहीं जाते हो ना किसी शहर में अगर कोई दुकान के अंदर में कांच लगी हुई हो जिसके अंदर में अपन देखे तो थोड़ी देर में अपना भी ध्यान ऐसा जाता है ना, यूं करते हुए देख लेते। किसको देखते थे अपन, खुद को देखते ना। हाँ, अब शादियों के अंदर में जो वीडियो कैसेट निकलती है वो बेवकूफ़ी है, वो वीडियो कैसेट कोई देखता नहीं उसको, मालूम है क्या। कई लोगों के शादियों में, आपके यहाँ भी शादी आबादी होती होंगी तो आपके बच्चे बेटियाँ बोल देती नहीं वीडियो शूटिंग तो होना चाहिए, चाहे वो 10-20 हज़ार रुपये ले ले, उसके बाद वो बनती है, कौन देखता है उसको। आप याद करो कि एक बार बन के आने के बाद में भी घर के लोग भी नहीं देखते उसको। अच्छा, जबरदस्ती कोई अपने घर में आने वाला आदमी रहता ना, अब ये देखो हमारे शादी का कैसेट लगा देते और वो आदमी के लिए चाय बनाने के लिए अंदर कोई आदमी चला गया तो वो आदमी बैठा हुआ वो रिमोट पकड़ खटखट आगे बढ़ाते हुए जहां मैं आया हूं वहीं की तरह देखते रहता है, मैं कैसे देखता है। तो ये स्वभाव है। तो आदमी का स्वभाव जो है वो अपने स्वयं को देखना, खुद को देखना, खुद को बड़ा मानना, खुद को समृद्ध मानना, ये सब अहंकार के तत्व जो है आदमी के अंदर में, उसके साथ आदमी जी रहा है। और ये इससे दुखी होता है क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हारा है तो मेरा अहंकार भी मेरा है। और बड़ा अच्छा है, ममे वांछे जीव लोगे जीव भूत सनातन कहते हैं। तो मैं तो तुम्हारे अंदर में जो तू है वो तो मैं ही हूँ ना, मेरा ही तो प्रतिबिंब है आप जो सामने बैठे हो। अगर मैंने बोला तुमको, मैंने अगर गाली दी क्यों बे, तो तुम भी बोलोगे चुप बे, बोलोगे, तुम भी बोलोगे। तुमने अरे बोला वो कार्य बोलेगा। तो जो जैसा तुम बोलोगे वो आईने में से वैसा ही प्रतिध्वनि बाहर आएगा। और तुमने बोला तुम बहुत अच्छे हो, जैसे आपने मेरी तारीफ की इसलिए मैंने आपकी भी तारीफ कर दी, है ना। भाई मेरा प्रतिबिंब तो आप है ना, तो ये आप कहेंगे तो मैं तारीफ करूंगा। तो ना कोई भेद बनाने वाले ने रोम रोम और कंकन पे रखा है, ये सारा मैं तो मैंने अपने मन में रखा है। और ये मैं हटा देख प्रकाशित संसार खड़ा है, तू इतना कह दे कि मैं नहीं मुझसे तू बड़ा है। अगर हमें कह देते तो झंझट मिलती, लेकिन वो झंझट नहीं मिलती है। इसका कारण है कि हम अपने शरीर और आत्मा को एक तत्व मानते हैं। इसलिए अष्टांग योग का अभ्यास करते करते प्राणायाम आसन के बाद धीरे धीरे उसको सही ढंग से करो। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके सामने नहीं बोल सकता ज़्यादा क्योंकि आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रेचक, कुंभक और पूरक जो प्राणायाम में होते हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। सांस लो पूरक, कुछ देर को रुको कुंभक और उसका रेचन करो। लेकिन आपको बताता हूँ, मैंने इसका अनुभव करने के बाद मुझे आनंद कहाँ है मालूम है क्या, आपका अनुभव मालूम है कैसा आया। जो बाह्य कुंभक हम लोग करते हैं उसका तो ठीक है, अंतर कुंभक अंदर सांस पकड़ करते हैं, लेकिन जब सांस रेचन करने के बाद में एक 5-7 सेकंड के लिए जो ऐसी स्थिति में आदमी आता है कि ना वो सांस लेता है, उसका शरीर भी सांस नहीं लेता है ना, वो रुक जाता है। और मैं कहता हूं कि ये जो स्थिति है ये जितनी लंबी हो उतनी अपने शरीर के अपने सांसों की गति का नियंत्रण उससे वहां ज्यादा बढ़ता है, वहां ज्यादा बढ़ेगा। और आपको बताऊं, एक माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करो, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो अमोनिया का स्मेल है ना, तो आप जितना ज़्यादा ये प्राणायाम का अभ्यास करो, सांस में आपको अमोनिया का स्मेल आएगा। अमोनिया का स्मेल शायद आप नहीं जानते होंगे, वो जो जेरोक्स वगैरह करते हैं ना, वो
कार्बन निकालते, वहाँ पे अक्सर अमोनिया यूज़ करते वो लोग कॉपी बनाने के लिए, ये आर्किटेक्ट लोग है। तो वहाँ वो जो नाइट्रोजन का आता है, तो इस वायु में जो नाइट्रोजन का स्मेल है नॉर्मल, इससे अपने को नहीं आएगा, लेकिन आप प्राणायाम करो तो आपका नाक उसमें से चुन के, जैसे हंस का देता है ना, केवल दूध पीता है, वैसा अपना नाक वो स्मेल करता है, जिससे हमारे शरीर के प्राण गति को, सांस गति को एक स्थान मिलता है। अनुभव करो आप। तो वैसे अगर हम लोग धीरे धीरे जाएंगे तो हम लोग समझ में आएगा। और यहाँ पे अगर धीरे धीरे करते करते हमारे मन मस्तिष्क जो है उसकी धारणा सेट हो जाती है योग प्राणायाम करने से अपने आप ही। जैसे आप प्राणायाम शुरू करो तो धीरे धीरे गलत बातों के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा अपना, किसी को दुखाने का मन नहीं करेगा। प्राणायाम और आसन करते जाओ तो धीरे धीरे फिर कुछ गलत चीज खाने का भी मन नहीं करेगा। कुछ करो, ये शांति से धीरे धीरे उसके अंदर में आप लोग, तो आप उपराम होते जाओगे। अब जो श्लोक है जहाँ से हम लोग 20वां श्लोक आएगा, वहाँ तो पहला श्लोक है कि यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। ये जो 20वां, अपन 19 के श्लोक तक गए थे ना पहले, तो मैंने 20वें श्लोक से रुक गया। तो ये उपराम होने के कारण, समझे कि नहीं। और ये जो श्लोक है यहाँ से जो 4-5 श्लोक आएंगे, ये है सिद्धियों के श्लोक है सब। जैसे ध्यान की अवस्था जब आ जाती है और ध्यान सहजता से लगना शुरू हो जाता है, उसके बाद क्या क्या होता है इसका वर्णन पातंजलि के योग सूत्र में आप पढ़ लेना। वो समाधि अवस्था के और ध्यान अवस्था के बीच में जो गैप है, उसके अंदर में जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको सिद्धियां प्राप्त होती है। यानी वो ध्यान के बाद में एक समाधि की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले असंप्रदात समाधि बोलते हैं उसको, कि जिसके अंदर में ज्ञान रहता है। अब ध्यान जो होता है ना, ध्यान में 3 चीजें महत्वपूर्ण है। कौन सी? एक ज्ञाता जो कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वो एक यूनिट है। ध्यान वो एक प्रक्रिया है, वो एक यूनिट है। और जिसका करना है वो ध्येय, मतलब ज्ञाता, ज्ञान और ध्येय, जिसको जानना है, ये 3 यूनिट है। तो ये 3 यूनिट का एकत्रीकरण मतलब ध्यान, ओके। लेकिन इसके अंदर में भी ऐसा होता है कि धीरे धीरे ध्यान करते करते ध्यान करने वाले का ध्यातापन खत्म हो जाता है। वो खत्म हो गया, वो भूल गया स्वयं को, इतना इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद वो जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के ऊपर में उसका कंट्रोल नहीं है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो प्रक्रिया ही कंट्रोल करती है वो स्थिति में। और उसके बाद की स्थिति वो भी खत्म हो जाती है, उसका भी ज्ञाता को ज्ञान नहीं रहेगा। तो केवल एक ज्ञान बचता है जिसका हम कर रहे हैं, परमात्मा का। ये अवस्था जो होती है वो सुखम, ये जो होती है वो सुखम, जो अगले श्लोक है ना कि निरुद्ध हो जाता है। यानी वो जो है ना, जिसको कहते हैं असंप्रदात समाधि, जिसके अंदर में निर्विच समाधि और सविच समाधि, ऐसे 2 भाग हैं। तो वो समाधि के अंदर सभी समाधि का मतलब है कि ये समाधि आते आते भी कुछ कामना के, आकांक्षा के, अहंकार के कण जिसमें बचे हुए हैं। उसके आगे का स्टेज जो है कि जिसके अंदर ये भी नहीं बचा है, मुझे मेरा होना खत्म हो गया, समझे कि नहीं, मेरा होना खत्म हो गया, प्रक्रिया का खत्म होना हो गया। लेकिन एक अवस्था आती है कि भगवान का भी ध्यान खत्म हो गया। कठिन नहीं है, यानी मैं तो भूल जाऊं खुद को, भगवान को याद कैसे कर रहा हूं ये भी भूल गया मैं। लेकिन भगवान को याद करना, जो भगवान नाम की चीज है, उसको भी भूल जाऊं मैं। और वो अवस्था होती है आत्यंतिक, जो अगला श्लोक है सुखम आत्यंतिकम। ये जो अगला श्लोक है 21वां, सुखम आत्यंतिक, अत्यंतिक सुख कहाँ का है? वहां का है जब मैं सब भूल गया। तो वहां का जो सुख है, आप कल्पना करो, वो सुख की कल्पना करो थोड़ी देर के लिए। अगर हम तो ऐसे ही, अगर किसी ने हमको 20वें 25वें माले पे और 100वें माले पे लेके गए, अपन जाते नहीं किसी जगह, जो बुर्ज खलीफा में हम दुबई में गए, तो हमारा आनंद कौन सा है? अरे क्या 150 मंजिला इमारत है, उसके ऊपर गए, है ना। मैं एक बार जापान में गया था, वो करीब 70-80 माले की थी,
बड़ी एक 5 सेकंड में हम लोग 70वां माले में पहुंच गए थे। तो थोड़ी देर के लिए मैं भी ऐसा, मेरी सांस अटक गई थी अंदर में, वो डब्बे के अंदर में 1 सेकंड के लिए, क्योंकि जिस वेग से गई थी वो 5 सेकंड में 70 थी, कितनी वेग होगा वो। तो हमको ऊपर जाना कितना अच्छा लगता है, सोचो। वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में अगर गए हम लोग ऊपर से, तो हमको ऊपर से नीचे देखने में बहुत आनंद, सुख है ना, आनंद आता है। अब सोचो कि हम और ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, और हम लोग कल्पना करो, आप कल्पना करो कि अपने अंदर का देहभान पूरा खत्म हो गया और हम लोग ऊपर गए और एकाकार हो गए, पूरे व्योम के, आकाश के समरूप अगर हम हो गए, तो आनंद की परिसीमा क्या होती है, कल्पना करो। तो वो उससे भी आगे, उसको बोलते हैं सुखम आत्यंतिकम यत तद बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रियम, यानी इंद्रियों से भी परे, ये सारे इंद्रियों का भान खत्म हो गया, उसके बाद तुम हो जाओगे। लेकिन उससे क्या होता है, जिस अवस्था में जब अनुभव, कल्पना में करो, आपको अनुभव, सोचो कि मैं हवा में हूं, कल्पना करो हवा में हूं और सारा देह बिल्कुल हल्का हो गया, उसका कोई भी जड़त्व मेरे अंदर में नहीं है, और हम बिल्कुल एकाकार हो गए, पूरे ब्रह्मांड के इस वातावरण के साथ में एक रूप हो गए। तो वो आनंद, वो संतुष्टिता जो हमको मिलेगी इंद्रियों से, तो ऐसा जो योगी होता है ना, वो यम लब्धा चा अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, यानी ऐसी स्थिति है जैसे आ जाना, वो स्थिति तो ऐसे होती है कि परमात्मा को इस तरीके से पाने की इच्छा जो है, ऐसा लगता है कि इसके अलावा कुछ ना हो। भाई कोई आनंद की बात हो तो आनंद में अगर हम सरोवर हो जाए तो हमको ऐसा लगता है कि इसके अलावा कुछ ना हो। लेकिन फिर भी होता क्या है कि जो आनंद हमारे धरती पे हम लोग हमारे भौतिक सुखों में ढूंढेंगे ना, तो वो तो कुछ देर का है। भाई बढ़िया, मैंने आज आइसक्रीम खा लिया है, अच्छा आनंद लगा, 5 मिनट के बाद मैं आइसक्रीम का टेस्ट खत्म, सुख खत्म। कुछ अच्छा खाना खाए, किसी के यहाँ गए खाना खाने के लिए, बहुत बढ़िया खाना बना, खाना खाया, जबान पे केवल खाने का टेस्ट, जबान पे, उसके बाद खत्म। मुझे आप सोच भी नहीं सकते कभी कि इतना बढ़िया आपने खाना खाया, बढ़िया, हाँ बढ़िया पाटोड़ी की सब्जी थी, रस्से वाली, बढ़िया जमा के मैंने मजे मजे बढ़िया से खाया, जबान पे रखा आपने, वो गोल 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 घुमाया, टेस्ट वहाँ तक है, उसके बाद उसका गोला बन गया, आपने हाथ पे लिया और फिर खा के देखो, नहीं हो सकता वो। तो 5 मिनट के पहले जो इतना बढ़िया लगता था, 5 मिनट के बाद में वो बढ़िया नहीं लगेगा। हम तो कोई जानवर थोड़ी है गाय भैंस कि मुंह में निकाल के वापस अंदर करे, नहीं, सोचो। लेकिन अंदर जाने के बाद जितना भी अच्छा रहा, वो यह है उस समय का आनंद है। कुछ संगीत अच्छा सुने हम लोगों ने, अच्छा लगता है। मोहम्मद रफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी मैं अगर कंटिन्यूएशन में 100 गाने लगातार गा लूँ तो मैं हाथ जोड़ दूंगा, भैया मोहम्मद रफ़ी बंद कर दे, बहुत हो गया। एक समय, उसका भी एक समय है, कुछ अच्छा देखो, उसका भी एक समय है। तो सारे इंद्रियों के भोगों का आनंद जो है वो सीमित मात्रा में है, लेकिन इसके ऊपर का जो आनंद अगर लेना है, अपने आप को उस परमात्मा तत्व के साथ अपने आप को जोड़ने का जो आनंद है, कल्पना करो कि वो आनंद कितना बड़ा होता है। उसके बाद तो अपना कोई चलमान अपना मन नहीं होगा। और तो विद्यात्मक संयोगा वियोगम योग संचितम स निश्चयेन योक्तव्य योग निर्विण्ण चेतसा। तो इसके अंदर में क्या है कि जो दुख रूपी संसार के संयोग से जो अपने को दुख प्राप्त होता है, उसको अलग हटकर जो भी मैं बता रहा था, इसको समझना है ना, योग है। योग क्या है कि यह संसार के दुखों से अपने आप को उपराम होना, उससे अपने आप को हटाना मुश्किल है, वैसे ही है, क्योंकि हम लोग फंसे हुए हैं संसार के सारे चक्कर के अंदर। मैंने आपको जब भी बताया ना कि जिंदगी की कैद में फंसा इंसान रिहाई मांगता है, मुझे बताया ना आपको मैंने शेर, रिया होने से डरता है। तो अपन जो फंसे हुए इस सारे चक्कर में, हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं अपने सामान्य भाव से ये बताऊंगा
कि अपन इस धरातल पे और भौतिक सुखों के अंदर में भी है, तो भी उसका दुख कम करने का मार्ग क्या है? मालूम है? जो हमारे अष्टांग योग के अंदर में हम शायद समाधि अवस्था में नहीं प्राप्त हो सकते, हम नहीं हो सकता, हम लोग बस सिद्ध नहीं हो सकते, अच्छे आदमी तो हो सकते हैं हम लोग, अच्छे आदमी। और अच्छे आदमी होने के लिए जो है, आप देखो किसी भी व्यक्ति को आपने निस्वार्थ भाव से अगर मदद की तो आपको आनंद आएगा कि नहीं? मुझे अगर किसी को मदद करते समय अगर ये सोचा कि मैं इसको पैसे दे दूं अभी और ताकि मेरा काम करे, ये वाला किसी का, मैं मेरा घर का कोई काम करना और उसको मैं पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे वो आनंद नहीं आएगा। लेकिन मेरा कोई आदमी बहुत गरीब है, लड़का है, लेकिन उसको फीस के पैसे नहीं हैं, समझे कि नहीं, और वो आया आपके पास में कैसे भी करके मुझे फीस के पैसे नहीं हैं, आप मुझे दे तो मैं फीस भरूंगा और एग्ज़ाम दूंगा, पास होऊंगा, मुझे नौकरी लग जाएगी। तो आपने उसको पैसे दिए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मुझे पैसे वापस करेगा, तो पैसे देने का आनंद आपको आएगा कि चलो कुछ अच्छा काम किया। लेकिन अगर वो आपके पैसे दिए हुए पैसे से परीक्षा दे पाता है और उसके बाद वो आपके पास आता है कि मैं, आपने मुझे मदद की थी, आपके मदद के कारण मैं परीक्षा दे सका और मैं बहुत अच्छी तरीके से पास हो गया, उसका जो आनंद है, वो आनंद जब आपको ट्रांसफर करता है कि मैं आपके वजह से मुझे ये फायदा हुआ है, तो आप सोचो कि आपके अंदर में आनंद के कितने भाव उठेंगे, हिलोर उठते ही आनंद। उस समय आपको लगता है, क्योंकि आपने जब पैसे दिया था तो आपने निष्काम भाव से किया, कोई कामना करे बगैर आपने सामने वाले को मदद की। लेकिन अगर वो आपको बता देता है आनंद के साथ में, तो आपको वो आनंद आता है, तो आपका आनंद वो है जो आपने निष्काम भाव से सामने वाले को मदद किया था। ये तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे अगर हम लोग अपने स्वभाव में लाए कि हमारे कर्म के अंदर में हम लोग इस तरह से काम करें कि लोगों के हित का, अपने खुद के बारे में न सोचते हुए, अपने स्वार्थ के बारे में, खुद के बारे में मतलब अपने स्वार्थ के बारे में न सोचते हुए धीरे धीरे, तो उस तरीके से संसार से हम अलग हटकर, संसार की कामनाओं से, इंद्रियों को भोगों से अलग हटकर जो काम करते हैं, तो संकल्प से उत्पन्न, संकल्प प्रभावान कामात् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषत्, संकल्प से जो उत्पन्न होती है कामना, जो मेरी इच्छा हुई, मेरे मन में कुछ इच्छा हुई, जैसे मुझे क्लास 1 ऑफिसर बनना है, तो मैं उसके लिए पूरा दौड़ धूप करता हूँ। तो संकल्प से, प्रभाव से मेरे मन में कुछ इच्छा होती है बनने की, लेकिन जब मैं बनने का प्रयास करता हूँ तो उसमें हजार दुख आते हैं, समझे कि नहीं? बहुत बार मैं नहीं बनता, लेकिन वो संकल्प के प्रभाव से मेरे अंदर में कामना उत्पन्न हुई और वो नहीं हुआ, तो दुख भी उतने ही वेग से आता है। उम्मीद अगर ज्यादा हो, तो मेरा समझा कहता है कि उम्मीद अगर बहुत ज्यादा हो तो उम्मीद के टूटने का गम भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन करके उम्मीद बहुत ज्यादा करने से बहुत लाभ नहीं होता। लेकिन मन में अगर निष्काम भाव से कुछ काम करो धीरे से, तो होता है। इसलिए आगे का श्लोक है, शनै शनै उपरवेद बुद्ध्या ध्रुति गृहदया आत्मा संस्तम मन कृत्वा न किंचित अभिचिंतेत। अब आपको बताओ, क्रम से धीरे धीरे अभ्यास करो। ये जो है ना अभ्यास बड़ा धीरे धीरे होता है, शांति से होता है। एक कथा आती है महाभारत में, बड़ी अच्छी कथा है, नहीं रामायण में आती है सारी कथा, वाल्मीकि रामायण में। एक बार ये जो छोटी सी चिड़िया रहती टिटवी, वो अपने अंडे कुछ समुद्र के किनारे रेत में दबा के देती है और वो समुद्र से कहती है कि अंडे मैंने रखे हुए हैं, इसको संभालना। तो समुद्र का जब ज्वार आता है, ज्वार भाटा जब होता है, तो समुद्र उसकी नहीं सुनता, वो अंडे बहा के ले जाता है। वो टिटवी को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन इतनी सी जान है, वो क्या करेगी? उसके मन का जो गुस्सा है वो आया, वो कहती है समुद्र से कि अब तूने मेरे अंडे खत्म कर दिए, मैं तेरे समुद्र का पानी जो है वो हटा के रखूंगी। अब वो टिटवी कह देती है और समुद्र हंसता है, इतनी सी जान तू क्या कर लेगी? लेकिन वो बोलती है कि मैं तो कर लूंगी। तो वो धीरे धीरे अपने चोट से पानी उठाती, बगल में ले जाती, अपने पाट में उठाती। यानी वो सोचो कि शैने शैने धीरे धीरे वो कर रही है,
तो उसकी चर्चा होती है, सब लोग हंसते रहते हैं कि ये छोटी सी टिटवी क्या कर लेगी, इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। और ये अपनी लगी हुई है, जितनी ताकत है उसकी, अपने समुद्र में से छोर में पानी उठाए और कहीं ले जाके फेंक दे, उठाए फिर फेंक दे, और ऐसा वो कर रही है, कई वर्षों तक कर रही है। वो धैर्य देखो कितना है, तो कर रही है क्योंकि वो संकल्प उसके मन में आया ये करने का, धैर्य। उसके बाद उसका पता लगता है विष्णु जी के वाहन गरुड़ को पता लगता है, और वो गरुड़ को पता लगता है कि ये छोटी सी टिटवी क्या कर रही है सब। फिर वो आते हैं खुद वाहन गरुड़ जी, गरुड़ भगवान, और उसको पूछते तू ये क्यों कर रही है, तो बोले से मेरे अंडे खाते, उसने अंडे नहीं दे रहा है मेरे वापस, उसने अंदर लेके गया और वापस नहीं दे रहा है। तो तेरी ताकत, तो बोले मेरे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लूंगी, बोले लेकिन मैं तो करूंगी, इसको पानी हटा के रहूंगी। तो गरुड़ को समझ में आ जाता है कि इसके धैर्य की वो परीक्षा जो आनंद लेता है और उसका एहसास उसको होता है, तो वो फिर समुद्र को आवाज देता है कि हे रत्नाकर प्रकट हो जा, तो प्रकट हो जा, इसके अंडे दे दे, अगर ये नहीं कर पाएगी तो मैं इसके लिए तेरा समुद्र सुखा दूंगा, इसके लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन तो उसका उदाहरण ये बताते हैं कि वो टिटवी ने अपने धैर्य को इतना ये बनाया है, शक्तिशाली बनाया है कि प्रत्यक्ष गरुड़ भगवान को, विष्णु जी के वाहन को उसके मदद के लिए आना पड़ता है। ऐसे अगर हम लोग अपने संकल्पों को साथ में धीरे धीरे अभ्यास के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो खुद परमात्मा ही अपने पास आ जाएगा। लेकिन आनंद तो भी परमात्मा को भी होता है ना। वो पांडुरंग के बारे में, कुंडली जो है भक्त थे ना पांडुरंग भगवान के पंढरपुर में, वो अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते रहते हैं। तो सेवा करते रहते तो इतनी सेवा कि वो सारा वो भूल जाते सब। तो भगवान को भी आनंद होता है कि ये इतना बड़ा अच्छा आदमी है, अपने माता पिता की वो देखने के लिए आते हैं ना उसके पीछे, वो है ना खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बोलते हैं यहाँ पे। तो आनंद भगवान को भी होता है। एक बात बता दो, क्योंकि भगवान का तत्व कहाँ तक है, सबके अंदर में है, आपके और मेरे सबके अंदर में सब जगह है, व्याप्त है। तो चिड़िया में भी है, यानी वो तो भगवत कथा में, भागवत पुराण में वो कथा है ना, बड़ा अच्छा कथा लगती है मेरे को, बड़ा आनंद आता है जो जब भी मैं पढ़ता हूँ। ये ग्वालों के साथ भगवान रहते हैं ना खेलते फिरते, तो अचानक ब्रह्मदेव जो है उनको ठिठोली सूझती है, उनको भी भगवान की परीक्षा लेने का मन करता है। तो वो सारे ग्वालों को उठा के अपने ब्रह्मलोक में लेके चले जाते हैं, समझे कि नहीं, ब्रह्मलोक में लेके चले जाते हैं। कृष्ण को समझ में आ जाता है कि वो लेके गए। तो कृष्ण जो है वो तो खैर एक साल, ब्रह्मलोक का तो एक दिन होता है, एक दिन के लिए लेके गए, लेकिन पृथ्वी के ऊपर में तो एक साल हो गए ना। तो एक साल के लिए पूरे ग्वाले, गाय, भैंसे, बछड़े सब गाय। तो भगवान सब अपनी योग माया से सारे बछड़े पैदा कर देते हैं, लेकिन केवल बछड़े ही पैदा करते हैं। मुझे आनंद की बात का मालूम है क्या, बछड़े नहीं पैदा करते, खाली बछड़े गाय ये नहीं, वो गाय के ऊपर में लगे हुए जो घुंघरू है वो भी भगवान, उसका भी रूप ले रहे हैं ना भगवान। उसके ऊपर जो चादर है, जो खोल है उसके ऊपर में, आवरण जो है गाय के ऊपर में, वो भी तो भगवान बनते हैं, है ना। भगवान तो सब चीजें बन रहे हैं, घुंघरू, पाजे, गाय, रंग, केवल सारी चीजें, यानी भगवान अपने शक्ति के द्वारा कितने रूपों में बदलते हैं और वो बदलने का आनंद लेते हैं। यहाँ तक के कि जो बछड़े गाय वो गौशाला में बंधे हुए रहते हैं तो वो भी भगवान के रूप में बन जाते हैं। वहां भी यानी उनका भी, अगर ये गाय जो गायब हो गई है, समझे कि नहीं, ये जो बनी हुई गाय है वो भी रूप ऐसा धारण करती है कि वो बछड़े भी उनको देखकर माँ के जैसे आवाज लगाते हैं, हिलोरे लेते हैं, और वो जिसको कहते हैं प्रेम के साथ में आवाज देते हैं उन माँ को। कितना वो पूरा भागवत कथा में जो सारा वर्णन है ना, इतना आनंददायी है कि भगवान का रूप जो है वो है, अगर आप धीरे धीरे अपने आप को भगवान के निकट 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 ले जाओ तो भगवान भी तो शैने 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 आपके निकट आ रहा है। भगवान कोई अलग नहीं है, जैसे जैसे आप जाओगे वैसा वैसा भगवान 2 कदम आपके पास आने वाला है। तो ये भगवान के साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम है वो है यतो यतो निश्चरति मनः चंचल अस्थिरम। ये चंचल मन को सारे शब्द वगैरह आदि विषय से अपने आप को हटा के, जैसे जैसे, मतलब यतो यतो वैसा, ततो ततो नियमत तदात्मेन वशम नयेत्। तो इस तरीके से ये अपने आप को
सारी चीजें डेवलप होती है उसके अंदर में। और आगे के मैं एकदम से 29वें श्लोक में जाऊंगा, 29-30, ये 3 श्लोक जो है वो बड़े खासियत है, बाकी तो सब है ये परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ने के श्लोक है करके। यहाँ पे सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शय। तो ये जो है इसमें 3 चीज है, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि, इस तरीके से वो व्यक्ति अपने अंदर में इतना डेवलप हो जाता है कि वो सबके अंदर में अपने आप को पाता है। सबके अंदर में मैं अपने आप को सबके अंदर में देख रहा हूं, ये पहला श्लोक है। और योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये दूसरा श्लोक है। यानी यहाँ पे मजा है कि पहले 29वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि तू सब भूत मात्रा में अपने आप को देख, है ना, सब भूत मात्रा में अपने आप को देख। तो मैं मैं परमात्मा को इनके अंदर भी देखता हूँ, आपके अंदर में भी देखता हूँ, सबके अंदर में देखता हूँ, प्राणियों में देखता हूँ, और सबके अंदर में परमात्मा है, एक बार समझ लो, और दिखता है। अब आपको बताओ क्या, किसी गाय के आंख में आंखें डालकर आप देखो तो मातृत्व का भाव आपको उसके अंदर में दिखेगा। आपकी माँ का आपके तरफ देखने का जो भाव है ना, वो गाय के तरफ अगर आप देखो उस भाव से, तो वो भी आपके तरफ माँ के जैसी देखती हुई आपको दिखेगी। बस मेरे अंदर में वो देखने की शक्ति होनी चाहिए प्रेम की, तो वो दिखेगी। तो इस तरह से अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ते हुए, तो सब प्राणी मात्रा में, पेड़ के अंदर में, अरे पेड़ को हाथ लगाना भी है तो इस तरफ से लगा, फूल को भी लगाना निकालना, तो ऐसे लगो कि मैं तो कहता हूँ कि मैं अक्सर करता हूँ कि जब मैं फूल तोड़ता हूँ ना, तो मैं उसको माफी मांग लेता हूँ कि वो फूल तोड़ना है, तो वो भी तो उसको मैं भगवान को चढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं उससे तो निकल रहा हूँ ना। वो पेड़ को भी फूल के विरह का दुख होगा ना, तो वो भी भाव तुम्हारे मन में आना चाहिए कि इसको भी वो दुख होगा। सर्वभूतस्थम आत्मा, सब भूत मात्रा में खुद को देख, परमात्मा को देख, या आत्मा को सबके अंदर में देख। और आगे का श्लोक, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सबके अंदर में मुझे देखता है। अभी तो आत्मा, भगवान ने आदमी को कहा कि तू सब भूत मात्रा में देख। आगे का श्लोक है कि तू सब में जो देखेगा, सब में मुझे देखेगा, निश्चित जान कि तुझे मैं सब में दिखूंगा। तू सब में अगर देखेगा तो मैं दिखूंगा सब में। और अगले का शो है, सर्वभूतम सिद्धम योमाम भजते एकत्वम अस्तित्व सर्वथा। और इसमें, इसके अंदर में 21वें श्लोक के अंदर में है कि जो इस तरह से जो पुरुष सब प्राणी मात्रा के अंदर में मुझ में सब जगह ऐसा जब देखता है, तो जाकर तो ये समझ लो मुझ में ही है वो। मतलब परमात्मा का कहना है कि तू कोई और नहीं है। जब तू सब में मुझे देखेगा, सब प्राणी मात्रा में अपने आप को देखेगा, और सब प्राणी मात्रा में और मुझे देखते हुए सबके अंदर में मुझे देखेगा, तो तू क्या होगा पता है? तू खुद परमात्मा हो जाएगा भाई। तू जब परमात्मा का स्वरूप प्राप्त करेगा, तो खुद परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो भगवान कहते हैं कि ये सारे भूतों में जो समभाव, समत्व का भाव आ जाता है, एकत्व का भाव हो जाता है, तो वो उसके अंदर में पूरी सृष्टि एकत्र हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये हो जाता है ना, अष्टांग योग का ये सब धीरे धीरे अभ्यास करते करते, तो जो सिद्धियाँ प्राप्त होती ना, तो बड़ी 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं कि तुम अपने आप को, हम तो केवल कहानी में सुनते हैं कि भगवान विशाल, हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर लिया। अजीब लगता है ना, तुम सूक्ष्म तब हो गए, जब वो सीता माता को ढूंढने गए तो सूक्ष्म का रूप ले लिया, अजीब लगता है। नहीं, योग के अंदर में, सिद्धियों के अंदर में अगर आप अष्टांग योग का किताब पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि ये लघुमा, अरिमा, महिमा, प्राकाम्य, लेकिन ईशिता, वशित्व, कितने सिद्धियां प्राप्त हो जाती। यानी यहाँ तक हो जाता है कि कहीं दूर व्यक्ति खड़ा हो, मतलब यहाँ तक है, उसमें आप पढ़ो, आप मजा आएगा कि अगर मैंने अपने आप को चंद्रमा के साथ अपने आप को जोड़ा, तो ब्रह्मांड के सारे ग्रह तारे मैं हिसाब लगा सकता हूँ। आप बताओ, वाल्मीकि ने और व्यास जी ने जो लिखी हुई रामायण महाभारत है, उसके अंदर में जो पंचांग है,
समझे कि नहीं? वो उन्होंने राम का काल तो त्रेता युग का था ना, वाल्मीकि जी ने जो लिखा था। वाल्मीकि जी तो समझ लो आप त्रेता युग में मानते हैं, लेकिन अभी 7000 साल पहले है ऐसा मानते हैं हम लोग। लेकिन भागवत पुराण के हिसाब से तो त्रेता युग तो 12 लाख साल के बाद में आएगा ना। लेकिन उस समय जो हुआ है, उस समय जो हुआ है वो इन लोगों को समझ में आया ना, क्योंकि एक जैसे अपने आप को ब्रह्मांड की शक्ति के साथ में एकत्रित कर लेते हैं पूरे। जैसे मैंने कहा ना कि तुम अपने आप को मिला दो तो आनंद आएगा, लेकिन आनंद के साथ ज्ञान कितना आएगा आपको? जैसे आप अपने आप को उस ब्रह्मांड के पूरे शक्ति के साथ अपने आत्म तत्व को आपने मिला दिया, तो आपके सामने ब्रह्मांड पूरा सामने खुला पड़ा हुआ है। कई सदियों का हिसाब आपको दिखेगा जी, कई हिसाब आप उसके पार्ट बन गए ना, तो जो पार्ट बन गया आपको सब दिखेगा। उसी तरीके से जो सुश्रुत चरक वगैरह ये लोग थे, इनको तो वो आत्मज्ञान से ये सिद्धियों के प्राप्त होने के कारण उनके शरीर के सारे अंग कौन से कहाँ हैं ये उनको अंदर जाके पता लग गया। उनको अंदर मतलब वो अपने आप को अंदर ले जाके देख सकते थे कि अंदर में कौन सी चीज कहाँ है। उसके आधार पर वो रोग का निदान करते थे, सर्जरी करते थे। ये अपने को बड़ा अजीब लगता है। लेकिन अगर आप ये पढ़ो आप पातंजलि का योग सूत्र और उसकी सिद्धियों का पता लगेगा आपको, तो आपको समझ में आ गया कि न जाने कितना ज्ञान ये ध्यान और समाधि के तरफ हम जो आएंगे तो कितना बड़ा ज्ञान हमको प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग सामान्य लोग हैं तो अब छोटे आसन प्राणायाम के अंदर में अपने आप को रख लेते हैं। इसके बाद लेकिन आप अगर धीरे धीरे करते रहो ना इसको, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। ये हो सकता है कि इस जन्म में नहीं पहुंचे, लेकिन इस जन्म के आपके वहां तक पहुंचने के मुझे समझ लो आपने कि आपने अगर इस जन्म में 100 तक आप गए होंगे, काम करते करते 100 पॉइंट आपने ले लिए होंगे, तो अगले जन्म में आपको 1 से शुरू नहीं करना है। अगला जन्म तो आपका 101 से स्टार्ट होगा ना आपके ज्ञान का। तो हर जन्म के अंदर में ऐसे पढ़ते पढ़ते मेरे एक मित्र ने बड़ा अच्छा कहा, बोले जो 10 बार 10वीं में फेल होता ना, बोले 11वीं बार में पक्के पास होता, क्योंकि उसके 10 बार का अनुभव आ गया उसके साथ में। तो गम्मत की बात है। लेकिन ऐसा धीरे धीरे करते करते शयने का मतलब है इस उम्र में नहीं अगले जन्म, धीरे धीरे प्राप्त करते करते जब हम पूरे तरीके से युद्ध योगी बनते हैं तो हम परमात्मा स्वरूप बन सकते हैं। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, भगवत गीता का भी हमको बताने का लक्ष्य है कि तुम अपने आत्मा को इस तरीके से इस जड़त्व से हटा के चेतनत्व को आप डेवलप करो ताकि आप परमात्मा तत्व पहुंचते हो। तो जरूरी नहीं कि इस जन्म में, लेकिन इस जन्म में आप अच्छे बन जाओ, सज्जन व्यक्ति बन जाओगे, साधु व्यक्ति बन जाओगे, फिर यति बन जाओगे, है फिर योगी बन जाओगे, फिर सिद्ध पुरुष बन जाओगे। जो अभी सिद्ध पुरुष है वो हो सकता है पिछले कई जन्मों में थे। मैंने एक जगह एक थोड़ा सा कथा बता देता हूँ। एक जगह क्या था, एक आदमी हमारे जिला परिषद का ये जो था बड़ा कामी स्वभाव का था, स्त्रियों की तरफ देखने की उसकी दृष्टि अजीब थी, मुझे बड़ा अजीब लगता था उसको। मैंने उसकी नज़र यूं हुए थे घूमते रहती। तो एक दिन मैं बैठा उसके सामने, तो जिला परिषद के अहाते में खड़ा था, तो 4 कुत्ते ऐसे एक दूसरे पे झगड़ा कर रहे थे। तो मैंने बोला ये कुत्ते क्यों झगड़ा करे मालूम नहीं है? ये पिछले जन्म में किसी जिला परिषद के मेंबर थे, मैंने बोला। और ऐसे ये कामी थे, मैंने बोला पिछले बार कामुक स्वभाव के थे। तो परमात्मा ने मैंने बोला उसको इस जन्म में ये कुत्ता बना दिया, ये कुत्ते जैसे घूम रहे हैं। मैंने बोला ये लोग तो इतना बड़ा गया वो दर से फिर बाजू में निकल गया उसको समझ, क्योंकि मैंने आईना दिखाया ना उसको कि ऐसा ये जन्म जो कुत्ते का है, तो हो सकता है तेरे इस स्वभाव के कारण अगला जन्म जो कुत्ते का मिले। तो अच्छा जन्म अगर अपने को पाना हो तो इस जन्म में हम लोग कुछ धीरे धीरे अच्छा करें, अभ्यास करें और इंद्रियों के भोगों के साथ अपने आप को उपराम करने का, मुझे निरुद्ध करने का प्रयत्न करें। यही हमारे हाथ में है, तो जो हमने करना चाहिए। तो इसके साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और आपको विनती करता हूँ कि आपके अंदर में ही कोई ऐसा गुणीजन है तो उसने ये पढ़े, और हम जब नहीं आएंगे तो आप में से कोई इस यज्ञ को चालू रखे। हरि ओम। हरि ओम। चलिए आइए आरती के लिए आइए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं वरदानवन्दे भवं
शिवाय नमः शिवाय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्वगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कृपालकाय, कृपालमाला शिवशंकराय, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तृणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या वा प्रकृते करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। बोलो त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, आनंद की जय। जय श्री कृष्ण।